Next topic which we are going to start for the sixth activity is application of derivative, and aim for this activity is to understand the concept of increasing and decreasing function. इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोगों को एक प्री रिक्विजिट नॉलेज क्या चाहिए, दैट इज कंसेप्ट ऑफ टेंजेंट टू ए कर्व एज डेरिवेटिव फंक्शन। अगर कोई कर्व के साथ हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट उस कर्व के लिए डेरिवेटिव के तौर पे एक्ट करता है। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी, हम लोग इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं और इसके ऊपर कोई दो कर्व हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इन दो कर्व्स को ड्रॉ करने के बाद इनके ऊपर 3 पॉइंट P1, P2, P3 एक कर्व के ऊपर ले लेते हैं और एक कर्व के ऊपर Q1, Q2 एंड Q3 कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है जी। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स से एक्स एक्सिस के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है। लेट अस कंसिडर, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया पॉइंट P1 से, दिस मीट्स एक्स एक्सिस एट पॉइंट कैपिटल A। उसके बाद पॉइंट P2 से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एंड दिस मीट एक्स एक्सिस एट पॉइंट B। आफ्टर दैट फ्रॉम P3 पॉइंट हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एंड इट मीट्स एक्स एक्सिस एट पॉइंट C। अब ये नेचुरल सी बात है, ये तीनों टेंजेंट एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल्स बना रहे हैं। लेट अस कंसिडर दीज एंगल्स एज α1, α2 एंड द थर्ड एंगल एज α3। ठीक है जी। सिमिलरली इसके बाद हम लोग जो दूसरा कर्व है, यहाँ से Q1 से टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ मैं एक्स एक्सिस के ऊपर, दिस इज द टेंजेंट। लेट अस कंसिडर दिस पॉइंट इज D। आफ्टर दैट फ्रॉम पॉइंट Q2 I draw another tangent and this point is E, and again from Q3 I draw another tangent and let it meets the x axis at point F, and clearly positive direction of x axis के साथ जो ये एंगल बना रहा है, this is β1। let us consider this angle is β2 and this angle is β3। अब नेचुरल सी बात है, हमारे पास α1, α2 और α3 ऑब्ट्यूज एंगल हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल α1। अब अगर हम लोग ये प्रोटेक्टर रखकर एंगल α1 फाइंड आउट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास एंगल α1 जो होता है दैट इज 143 डिग्री। आफ्टर दैट एंगल α2 की बात करते हैं तो एंगल α2 हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 120 डिग्री आता है, एंड देन एंगल α3 की बात करते हैं, इट विल कम आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 108। तो इट मीन्स ऑल दीज एंगल्स आर ऑब्ट्यूज एंगल। अब बात करते हैं एंगल D की। एक्यूट एंगल है, D एंगल हमारे पास आ जाता है β3 एंगल, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 48 डिग्री। आफ्टर दैट β2 ये सेकेंड एंगल, ये हमारे पास आ रहा है 61 डिग्री, एंड देन एंगल β1 दिस केम अप्रॉक्सीमेटली 80 डिग्री। अब इसके बाद as we know that tangent to a curve, tangent to a curve, it is given by dy by dx and also it is given by the slope of the tangent। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टेंजेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब कॉरस्पॉन्डिंगली α1, α2 और α3 के लिए हम लोग टेंजेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, टेंजेंट α1, टेंजेंट α2 एंड टेंजेंट α3। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे टेंजेंट β1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, टेंजेंट β2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एंड टेंजेंट β3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नाउ एज वी कैन सी दैट वी नीड टू फाइंड आउट टेंजेंट ऑफ 143 डिग्री। इट केम आउट टू बी α1 की वैल्यू, दैट इज टेंजेंट α1 that was 143 degree, it came out to be minus 0.7 approximately। Similarly second angle was 120 degree, तो टेंजेंट 120 डिग्री की वैल्यू हमारे पास, that is टेंजेंट α2 that comes out to be minus 1.7। अगेन थर्ड एंगल हमारे पास टेंजेंट 108 डिग्री था, तो टेंजेंट α3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, minus 3.07। अब बात करते हैं टेंजेंट β1। टेंजेंट β1 वाज 80 डिग्री, सो टेंजेंट 80 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आती है 5.6। सिमिलरली टेंजेंट 61 डिग्री, दैट इज β2, टेंजेंट β2 इट केम आउट टू बी 1.8, एंड टेंजेंट β3 हमारे पास जो 48 डिग्री है, दैट इज टेंजेंट 48 डिग्री, इट केम आउट टू बी 1.1। अब क्लियरली यहाँ पे जो ये ऑब्ट्यूज एंगल थे, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है, जो एक्यूट एंगल थे वहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, एंड दिस वाज इक्वल्स टू dy by dx
एंड अगेन दिस वाज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स. सो अगर हमारा डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है और अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है, means to say if dy by dx is less than 0 then decreasing function, and if dy by dx is greater than 0 then the function is an increasing function. ठीक है, and that's all for this